पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी को बढ़ाकर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाकर। जीडीपी मतलब अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाकर। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अर्निंग कर पाएंगे और अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इकोनॉमी को ग्रोथ देना। ग्रोथ आती है कहीं से? मैक्सिमम प्रोडक्शन से। जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा उतना ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रोजगार देना पड़ता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। जो इनइक्वालिटीज है हमारी इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उस को कम करना। और वो कम कैसे होगी? वो कम होगी आपको प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो रिच पीपल्स है, जिनकी इनकम हाई है, उन पे हायर टैक्स लगता है, और जिनकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स लगता है, और जो बहुत ही कम आय वाले बंदे हैं उन्हें हम टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है, मेथड है, स्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सबसे अहम और जरूरी क्या है? तरीका है गरीबी को दूर करने का। अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो हमारे रिसोर्सेज भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिवाइड होंगे, हमारे रोजगार के अवसर भी अच्छे पैदा होंगे, सभी को रोजगार भी मिलेगा। अंडरस्टूड? इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। बहुत सारे फैक्टर हमारी पॉपुलेशन से जुड़े होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फैमिली प्लानिंग कैंपेन चलानी चाहिए। हमें ऐसा रूल और पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि उस रूल और पॉलिसी के थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, जैसे चीन वगैरह ने चला रखी है अपने यहाँ पे। तो इस तरह की चाइल्ड पॉलिसी हमें जल्दी लानी चाहिए, सो दैट हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में हो और हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो रोजगार पा सके। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या है? जितने भी ज़्यादा हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे अपने इकोनॉमी के अंदर, अपने देश के अंदर, उतनी ही गरीबी कम होगी। जितने अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी ही गरीबी हमारी इकोनॉमी में, देश में कम होगी। सो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए रोजगार प्रोवाइड करने पर। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करने पर। मींस हमें अपनी इकोनॉमी में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करना चाहिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करने का फायदा ये होता है कि जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर का यूज होता है, ना कि मशीनरी का। इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। हमें अपना जो लैंड सिस्टम है उसमें भी सुधार करना चाहिए। हमें इम्पोज करना चाहिए सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स। मींस एक लिमिट तय करनी चाहिए कि एक बंदे के पास में सिर्फ इतनी ही जमीन रहेगी। इससे ज़्यादा अगर किसी के पास में जमीन है तो उस एक्स्ट्रा जमीन को टेक ओवर कर लेगी गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन लैंडलेस पीपल्स को जिनके पास में कभी जमीन नहीं रही या नहीं है। अंडरस्टूड? जिसके पास ज़्यादा है वहां से टेक ओवर करके गवर्नमेंट वो जमीन उसको दे देगी जिसके पास जमीन नहीं है। इससे हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी मिलेगी, सबके पास में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट होंगे और हर कोई फिर अर्निंग कर सकता है और पॉवर्टी से ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, और ये संभव है पोजीशन ऑफ सीलिंग और लैंड होल्डिंग। अंडरस्टूड? इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो
एलिवेशन प्रोग्राम वे सभी प्रोग्राम्स है, मेजर्स है जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें हम बोलेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मींस दो तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वे सारे प्रोग्राम हैं जिसमें बंदा खुद का बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकता है और स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वे प्रोग्राम है जिसमें बंदे को उसकी आय दी जाएगी, वेज और सैलरी दी जाएगी। अंडरस्टूड? इसमें वो खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, उसे बल्कि काम दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। अंडरस्टूड? सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में जो पहला प्रोग्राम है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए रूरल और स्मॉल टाउन्स में, छोटे छोटे जो कस्बे हैं और ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोग बाग को, पब्लिक को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। अंडरस्टूड? कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली हेल्प ले सकता है, लोन ले सकता है किससे? बैंक से, टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी एक ऐसा प्रोग्राम था जो एजुकेटेड बेरोजगार लोगों को, जिनकी आय बहुत कम है, जिनकी फैमिली की आय बहुत कम है, उनको ये स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। अंडरस्टूड? इस प्रोग्राम के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अंडरस्टूड? इन दोनों प्रोग्रामों को ऐड करके अप्रैल 2008 में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम था PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था ये था ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करना। किसको? जो बेरोजगार है। अंडरस्टूड? दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था उन बंदों को रोजगार मुहैया कराना जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी फैमिली की आय कम है और वो काम करना चाहते हैं, और उन्हें काम प्रोवाइड कराना उनके नेटिव प्लेस में। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। मींस अप्रैल 2008 में इन दोनों प्रोग्राम को ऐड करके एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंडरस्टूड? इसका मैंने उद्देश्य आपको बता दिया है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, तो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। इसके अंदर बंदों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। अंडरस्टूड? ये जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को की जाती है। इसके अंदर दोनों ही अवसर प्रदान किए जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और वेज एम्प्लॉयमेंट भी। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया था सितंबर 2001 में। इस रोजगार के अंतर्गत जितने भी बेरोजगार लोग हैं, किसके अंदर? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में,
उनको वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। वेज मतलब उनको कैश, उनका आय भी मिलेगी कैश में और फूड ग्रेन भी मिलेगा। दोनों ही चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती थी और उन्हें प्रोवाइड की जाती थी जो बंदे इच्छा रखते हैं मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क करने की नियर अराउंड देयर विलेज। अंडरस्टूड? जहाँ भी वो लोग रहते हैं अगर वो काम करने के इच्छुक है तो उन्हें उनका उस काम का मेहनताना भी दिया जाता था और भोजन भी दिया जाता था। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में क्या था? दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट वाज लॉन्च इन फरवरी 2006। ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में और पास हुआ था 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, किसको? प्रत्येक हाउस होल्ड्स को। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी बच्चों इसके अंदर 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था एक फाइनेंशियल ईयर में। ये गारंटीड 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट होता था जो दिया जाता था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, या दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड्स को जो एडल्ट है और काम करने का इच्छुक है, जो अनस्किल्ड काम करने का इच्छुक है। इस स्कीम को मेजरली हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, MGNREGA। मनरेगा के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो हमारी मनरेगा है ये पास 2005 में हुई थी, बट जो ये लॉन्च हुई ये फरवरी 2006 में लॉन्च हुई। इसके फरवरी 2006 में लॉन्च होने के जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रत्येक बेरोजगार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। और ये वेज एम्प्लॉयमेंट उन्हीं बंदों को प्रोवाइड किया जाएगा जो इच्छुक है अनस्किल्ड काम करने के। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो है वह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर सबसे पहले ये जो स्कीम है ये हमारी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1999 के अंदर। अंडरस्टूड? 1 अप्रैल 1999 स्टूडेंट्स ये हमारी ये स्कीम 1999 में ही स्टार्ट हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जितने भी बेरोजगार है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करने का अवसर प्रोवाइड कराना, मींस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बेरोजगार व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता था विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर भी वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। एक इंडिविजुअल बंदा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, छोटा उद्योग, और एक ग्रुप बनाकर भी छोटा उद्योग स्टार्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो